हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सेल्स एंड बैटरीज। आपने नाम सुना होगा सेल्स और बैटरी। तो आपने घर में सेल्स यूज किए होंगे, बैटरीज यूज की होंगी। आज हम उसको टेक्निकली स्टडी करेंगे, केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करेंगे। व्हाट इज अ सेल? सेल क्या होता है? कोई बता सकता है व्हाट इज सेल? सर, जो कोई केमिकल बताएगा एनर्जी को सेल क्या होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे। किसको? केमिकल एनर्जी को सर। यस, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, दैट इज कॉल्ड सेल। वैसे सेल उल्टे भी होते हैं, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में भी कन्वर्ट कर देते हैं। जब हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं, अभी हमने वो पढ़ा था, सिल्वर की ज्वेलरी के ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर दी, ओके वो भी सेल्स हैं। पर आज का हमारा फोकस है हाउ टू कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो सेल्स या बैटरी को दो मेजर पार्ट्स में बांटा गया है, प्राइमरी सेल्स एंड सेकेंडरी सेल्स। प्राइमरी सेल्स और सेकेंडरी सेल्स। आप सेल कह लीजिए या बैटरी कह लीजिए, अप टू यू। जनरली वैसे बैटरी क्या होती है? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। इट इज जनरली अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। बैटरी जनरली क्या होती है? जब एक से ज्यादा सेल लगा दें एक साथ, तो उसे हम बैटरी कह सकते हैं। एनी सेल वेयर केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टिंग इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दैट इज कॉल्ड बैटरी। बैटरीज दो तरह की होती है, प्राइमरी बैटरीज और सेकेंडरी बैटरी। आप ऐसा भी कह सकते हैं प्राइमरी सेल्स और सेकेंडरी सेल्स, प्राइमरी सेल्स एंड सेकेंडरी सेल्स। कुछ सेल्स होते हैं जो रिचार्ज नहीं हो सकते, कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो रिचार्ज हो ही नहीं सकते। दे आर कॉल्ड प्राइमरी सेल्स, दे आर कॉल्ड प्राइमरी सेल्स। कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें रिचार्ज किया जा सकता है। क्या आप इन्वर्टर की बैटरी को चार्ज कर सकते हो? यस सर। यस। तो दैट इज सेकेंडरी बैटरी। इन्वर्टर वाली जो बैटरी होती है कहां कहां यूज होती है बताइए? एक तो घर पे इन्वर्टर के साथ हो जाती है, और सर कार में होती है, जो स्टार्ट करते यस हैं। सर। कार। कार में जब स्टार्ट करते हैं वहां भी पड़ी होती है। यस सर। जो ये वेजिटेबल वेंडर्स हैं, शाम को जब सब्जी बेचते हैं तो उन्होंने भी बैटरी लगाई होती है। आपने देखिए, थोड़ी छोटी होती है बट लगाई होती है। सर, फोन की बैटरी भी रिचार्जेबल होती यस, फोन की बैटरी रिचार्जेबल होती है, मोबाइल की बैटरी रिचार्जेबल होती है। वो डिपेंड करता है कौन सी बैटरीज, अलग अलग तरह की बैटरीज होती हैं। तो कोई छोटी है, कोई बड़ी है, कोई लेड H2SO4 बैटरी है, कोई जिंक मरकरी है, अलग अलग तरह की होती है। लिथियम होती है मोबाइल वाली, वो लिथियम बेस्ड होती है। तो आइए देखते हैं। तो लिखो, बैटरीज, एनी सेल where chemical energy is converting into electrical energy. They are of two types, primary batteries and secondary batteries. अब सेल भी लिख सकते हो, प्राइमरी सेल्स और सेकेंडरी सेल्स। नोट कर लीजिए जल्दी से। A cell that where chemical energy is converting to electrical energy. They are of two type, primary batteries and secondary batteries. उम्मीद करते हैं हमने नोट कर लिया होगा। आगे चलते हैं। Primary batteries, the reaction occur only once, ओनली वंस। आप एक ही बार इसको यूज कर सकते हैं। मैं देखिए थोड़ा सा आपको और दिखाता हूं। आफ्टर यूज अप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बैटरी बिकम डेड एंड इट कैन नॉट बी रीयूज्ड। अगर वो रीयूज नहीं हो सकती तो वो प्राइमरी है। कोई एग्जांपल बताइए जो प्राइमरी बैटरीज होती हैं, कहाँ यूज होती है। सर, टीवी का जो वो होता है रिमोट, उसमें होती है है? बैटरी। टीवी में जो रिमोट होता है वो प्राइमरी सेल होता है। और बताइए, और कहाँ यूज होती है वो बैटरी? जो वॉच में होते हैं सेल, द टॉर्च, वॉल यस सर। क्लॉक्स में, वॉल क्लॉक्स के अंदर होती है। कैलकुलेटर, यस, द्वारा बताइए बेटा, एक बार फिर से बताइए।
से कैलकुलेटर में जो सेल्स होते हैं। यस, वो मरकरी सेल्स होते हैं। वो क्या होते हैं? मरकरी सेल्स। हाँ, वो भी रिचार्जेबल नहीं होते, वो छोटे उसे बटन सेल्स भी कहते हैं। कैडमियम मरकरी सेल्स के उसे जो आप आगे आएंगे, जो हम यूज करते हैं ना कैलकुलेटर्स के अंदर या रिस्ट वॉचेस में, उन्हें बोलते हैं कैडमियम मरकरी सेल्स। क्या बोलते हैं? बोलिए। कैडमियम मरकरी सेल्स, बोलिए। कैडमियम मर्क्यूरी Cadmium सेल्स। mercury cells. उसे बटन सेल्स भी कहते हैं। बटन जैसे होते हैं ना, जैसे अब ये बटन है, हम यहाँ लगा रहे हैं, इतने छोटे छोटे होते हैं, तो उन्हें बटन सेल्स भी कहते हैं। दे आर लाइक बटन्स। तो आप बटन सेल्स बोलिए या कैडमियम मरकरी सेल्स बोलिए। जो हम वॉल क्लॉक्स में यूज करते हैं, वो कौन से होते हैं? सर प्राइमरी। प्राइमरी। प्राइमरी तो होते हैं, उन्हें बोलते हैं ड्राई सेल। क्या बोलते हैं? Dry cell. ड्राई सेल। ड्राई सेल। वैसे ये देखिए, मैं नीचे लिखा भी हुआ है, दे आर नोन एज ड्राई सेल्स। ये देखिए, हम अंडरलाइन भी करें, इन्हें ड्राई सेल्स कहते हैं। दे आर ऑल्सो नोन एज लेक्लेंची सेल्स। आजकल लेक्लेंची वर्ड कम यूज होता है। लेक्लेंची इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट जिसने ड्राई सेल बनाया। जब बनाया था तो ये काफी बड़ा था, काफी बड़ा। धीरे 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 उसको मॉडिफाई करते गए क्या बन गया? बहुत ही छोटा सा बन गया। तो साइंटिस्ट का नाम लेक्लेंची था। तो उसको छोटा बनाते बनाते मेजर मॉडल वही है, कंसेप्ट वही है। आज छोटा होके वो छोटा सा बन गया, उसको बोलते हैं पेंसिल सेल। पेंसिल सेल भी कहते हैं। तो इट इज यूज्ड इन व्हाट? ट्रांजिस्टर्स, क्लॉक्स, रिमोट्स, ये सारे के प्राइमरी सेल्स। इसे नोट करेंगे, प्लीज करिए नोट। आपने कभी वैसे पेंसिल सेल देखा है या ड्राई सेल? आइए हम यस सर। Yes, sir. हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, दिस इज योर व्हाट? अ पेंसिल सेल। यस सर। मैं थोड़ा बड़ा लेके आया हूं जान के। ये बड़े वाला है ये भी ड्राई सेल। ये छोटे वाला है जो आप रिमोट में यूज करते हैं। ये उसके कंपैरेटिवली मैंने थोड़ा बड़ा लिया है, सो दैट हम जब इसको खोलें तो आप इसके बारे में जान पाए। अभी हम इसको ओपन करेंगे थोड़ी देर बाद। थोड़ा मुश्किल होता है, काफी जान लगती है खोलने में। तो अभी हम इसको ओपन करेंगे, फिर हम इसके बारे में और पढ़ेंगे भी। अब होता है सेकेंडरी सेल्स। सेकेंडरी सेल्स क्या होते हैं? ये जो हम इन्वर्टर वाली बैटरी होती है, इसको बोलते हैं सेकेंडरी सेल्स, जो रिचार्जेबल होते हैं। A secondary cell is that type of electrical battery which can be charged, discharged into a load many times. आप इसे चार्ज भी कर सकते हैं, डिस्चार्ज भी कर सकते हैं। वैसे तो ये जो छोटे सेल्स आते हैं आजकल, ये भी चार्जेबल आते हैं। कुछ चार्जेबल होते हैं, कुछ नॉन चार्जेबल होते हैं। जो जनरली 10-20 रुपीज वाले होते हैं, वो नॉन रिचार्जेबल होते हैं। अगर हम ड्यूरेसेल को छोड़ दें तो जो 100 रुपीज 150 रुपीज की रेंज में आ जाते हैं, वो चार्जेबल बन जाते हैं। तो डिपेंड करता है आप यूज कहां कर रहे हैं। अब फोटोग्राफर्स होते हैं, वो चार्जेबल यूज करते हैं। जो माइक यूज करते हैं टीचर्स, अभी तो हम ऑनलाइन लगा रहे हैं, जब फिजिकल क्लास में होता है तो हम भी चार्जेबल सेल्स रखते हैं, हम चार्ज कर लेते हैं इसको। ये वाला तो नॉन चार्जेबल है, बट बिल्कुल सिमिलर चार्जेबल भी अवेलेबल होते हैं। जो चार्जेबल है दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी सेल और सेकेंडरी बैटरी, दैट इज कॉल्ड, लिख लो, प्राइमरी सेल्स आर नॉन रिचार्जेबल। एग्जाम्पल ड्राई सेल, लेक्लेंची सेल। secondary cells are chargeable cells which can be charged and discharged many times. Example is lead H2SO4 battery. Lead is PB is lead
H2SO4 बैटरी, लेड H2SO4 बैटरी। ये जो हम इन्वर्टर वाली बैटरी यूज करते हैं, नोट कर लिया आपने? मैं दिखाता हूं आपको। यस आप कहें तो मैं लाके दिखाऊं, तो इतनी भारी लानी मुश्किल है। मैं आपको इसकी इमेज दिखाता हूं। आइए हम उसकी आपको इमेज दिखाते हैं। ये दिख रही है एमरॉन वाली? यस सर। ये जो एमरॉन वाली है ये चार्जेबल है। ये क्या है? चार्जेबल। दिस इज सेकेंडरी सेल। अब ये ड्यूरेसेल है। अगर मान लो ये चार्ज नहीं होता, ये प्राइमरी है। अगर ये चार्ज होकर डिस्चार्ज दो आप बार बार कर पाए तो ये भी सेकेंडरी बन जाए। पर जो इन्वर्टर वाली बैटरी होती है जो आपके सामने है, क्या ये चार्ज और रिचार्ज दोनों होती है? यस और नो? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. आइए आगे चलते हैं। ये हमने पढ़ लिया। एग्जाम्पल था लेड H2SO4 बैटरी। अब हम पढ़ने लगे हैं स्ट्रक्चर एंड वर्किंग ऑफ ड्राई सेल। स्ट्रक्चर एंड वर्किंग ऑफ ड्राई सेल। हेडिंग लिखिए ड्राई सेल, लिखिए ड्राई सेल। अब हम ड्राई सेल करने लगे। ड्राई सेल के अंदर लिखिए स्ट्रक्चर एंड वर्किंग ऑफ ड्राई सेल। तो ये डायग्राम आपको नोट करना है। करिए डायग्राम नोट करिए। ये 3 डायमेंशनल डायग्राम है। दिस इज अ 3 डायमेंशनल डायग्राम। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ड्रॉ ऑन कॉपी और पेपर। तो एक पहले समझिए, ये रहा सेल, बिल्कुल ऐसा ही है जो आपके सामने है। ये सेल, इसके ऊपर आपको एक पोल दिख रहा होगा। दिस इज पोल, ये वाला पोल है। यस सर। This is the one. I'll make a mark on that. ये just read. We'll draw like this. This is the pole. ये पॉजिटिव पोल होता है। इसके नीचे ग्रेफाइट की रॉड है। ये पूरी ग्रेफाइट की रॉड है, पर ये नीचे टच नहीं करती। यहाँ पे देखिए नेगेटिव पोल दिख रहा है। दिस इज द नेगेटिव पोल। I'll make a reverse one. This is the negative pole. And यहाँ पे कार्डबोर्ड रखा हुआ है। We'll draw like this. ये कार्डबोर्ड है कि नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को टच ना कर जाए। ये जो नीचे पड़ा है कार्डबोर्ड है। या तो ग्रेफाइट की रॉड को छोटा बनाया जाता है कि नेगेटिव पोल को वो टच ही ना करे। अगर ये लेंथ में ज्यादा है तो इसके नीचे क्या रख दिया जाता है? कार्डबोर्ड, कि एक दूसरे को टच ना कर पाए। इंसुलेटर मीन्स कोई भी ऐसी चीज जो दोनों को कांटेक्ट में ना आने। तो आइए, अब ये जो आप देख रहे हैं इसके ऊपर एक रैपर चढ़ा हुआ है। काफी हार्ड होता है, उतारना बहुत मुश्किल होता है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। आपके लिए देखिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा। ये मैं ब्रांड हटा रहा हूं। देखिए मैं ब्रांड हटा रहा हूं। ये मैंने ब्रांड हटा दिया। ये केमिकल मेरे मुंह में भी जा सकता है। मैं आपके लिए सारा हटा रहा हूं। काफी हार्ड होता है। जिंक का कंटेनर निकलना चाहिए। किसका कंटेनर? ये तो सारे उसको ऐसे बनाया होता है कि मटेरियल बाहर ना आए। बहुत टफ होता है, आपको पेशेंसली इसको देखना पड़ेगा। ये देखिए अब निकलना शुरू हो रहा है। थोड़ा हार्ड है शायद। मैंने 1-2 बार चाकू के साथ भी किया तो इतना आसान नहीं था उसको करना। अभी खुलना शुरू हो गया। यू कैन सी दैट खुल रहा है। आप भी घर पे ट्राई कर सकते हैं। अब यस, अब अच्छी तरह निकल रहा है। ये देखिए पूरा हटाया जा रहा है। ये जिंक निकलना शुरू हो गया है। 2 मिनट रुक जाइए बस। ये तो खुराना मैम बाद में मुझे डांटेंगे, इतना गंद कहाँ मचा दिया आपने। ये देखिए खुल रहा है पूरा। बहुत हार्ड पैकिंग होती है। आपके घर में भी सेल्स होंगे, आप खोल के देखिएगा।
If you want to learn, then you have to do the things. साइंस का तो मतलब ही क्या होता है, ये मैं खोल रहा हूँ, ये ऊपर वाला पोल, ये भी मैंने कैप खोल दिया, ये देखिए पोल दिख रहा है आपको, यू कैन सी द यस पोल, सर। ये पोल निकाल रहा हूँ, ये ग्रेफाइट रॉड है, ये कार्डबोर्ड्स लगे हुए हैं अलग अलग बहुत सारे इसमें, काफी हार्ड होता है, क्वाइट हार्ड। देखिए मुझे आपके लिए क्या क्या करना पड़ता है। कैन यू सी ब्लैक समथिंग, ये हल्का सा यस सर। ये ब्लैक सा दिख रहा है, वो Yes, sir. ग्रेफाइट रॉड है, दैट इज अ ग्रेफाइट रॉड। ओके सर। निकल गया, अब आप ज्यादा अच्छा देख पाएंगे। कैन यू सी द a black rod coming out? Yes, यस sir. सर। Yes, Yes, sir. This is a graphite. Can you see this shiny surface? yes, sir. Yes, This is sir. zinc. This is zinc. This is zinc. अब उतर रहा है धीरे धीरे, ये उतर रहा है सारा, ये देखिए अब सारा खुल रहा है। अब देखिए, कैन यू सी द होल जिंक कंटेनर? यस सर। Yes, sir. बेटा ये जो आप व्हाइटिश व्हाइटिश दे रहे हैं ना, ये सेल जब काफी देर पड़ा रहता है तो ये सेल लीक हो जाता है अपने आप ऑटोमेटिकली। जब भी सेल ज्यादा देर रखा जाएगा तो केमिकल स्टार्ट कमिंग आउट, दिस इज कॉल्ड पंचरिंग ऑफ सेल, सेल पंचर हो गया। और इसीलिए जब आप रिमोट्स के अंदर, अब एसी का रिमोट है, आप क्या करते हैं, आप एसी गर्मियों में आपने यूज किया, गर्मियां खत्म हुई, आपने रिमोट रख दिया, धीरे धीरे सेल पंचर हो जाएगा अपने आप, द पेस्ट विल कम आउट। आप पढ़ेंगे इसके अंदर पेस्ट होता है, ये देखिए अगर आप यहां पढ़े अमोनियम क्लोराइड इलेक्ट्रोलाइट, अमोनियम क्लोराइड इलेक्ट्रोलाइट, व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट? इट इज अ पेस्ट एंड द पेस्ट स्टार्ट कमिंग आउट। अमोनियम क्लोराइड जिंक से रिएक्ट करता है और ये बाहर आना शुरू हो जाता है, और इसके कारण आपका सर्किट खराब हो जाता है। ये देखिए आपको मैं और दिखाता हूं, ये देखिए, कैन यू सी दिस व्हाइटिश लुक? यस सर। दिस इज पंचरिंग ऑफ सेल, ये सेल पंचर हो रहा है। ये जो ऊपर दिख रही है ग्रेफाइट रॉड है, ये जिंक का कंटेनर है, अगर ये पंचर ना हुआ होता तो ये सारा ऊपर वाले कलर का होता। तो ये स्पेशली मैंने पढ़ाने के लिए मंगवाए थे आपके लिए। तो नेचुरली whenever we have a class of this cell, we will open one cell, but being it is lying for more than a year, now it start puncturing. आपने देखा होगा इसके ऊपर बहुत हार्ड कार्डबोर्ड लगा हुआ था, ये देखिए, कैन यू सी दिस कार्डबोर्ड? ये इसके ऊपर था गत्ता, ये उसके ऊपर ऐसे लगा हुआ था, सो दैट पंचरिंग होने से सेल पेस्ट बाहर ना आए। पंचरिंग जब होगी तो ये कार्डबोर्ड जितना रोक सके रोके। अगर मैं दूसरा सेल लेता हूं, कई बार ये मैं सेल ले रहा हूं, अगर हम इसको ओपन करते हैं, कई बार एल्यूमिनियम फाइल भी लगाई होती है, सॉरी पॉलिथीन की फाइल भी लगाई होती है, ये काफी हार्ड होता है। देखिए क्या क्या करना पड़ता है आपके लिए, ये देखिए नाउ सर मैंने खोल दिया सर, जी मैंने खोल दिया सर। खोल दिया, Yes, sir. Yes, मैंने भी खोल दिया। Sir. वेरी गुड। नहीं, साइंस में अगर जब तक आप रिसर्च नहीं करेंगे तो सीखेंगे क्या? ये देखिए शाइनी है, यस इट इज सर। नॉट पंचर्ड, इट इज नॉट पंचर्ड, ये पंचर नहीं हुआ होगा। ये जिंक का कंटेनर है, फिर इसको खोलेंगे तो वही चीजें मिलेंगी। ये काफी छोटा है, इसीलिए मैंने बड़ा लिया था कि विजिबिलिटी लेवल बड़ी हो। ये बच्चों के गन में यूज होता है, वो टॉय गन्स होती है वहां यूज होता है। यस सर। तो ये वो है, ये जिंक का कंटेनर आ गया। आइए अब हम आगे चलते हैं, इसकी जरूरत फिर पड़ेगी, यस सर। पर डांट बहुत पिटती है घर वालों से क्योंकि गंद काफी मच जाता है।
आइए मैं आपको एक और डायग्राम दिखाता हूँ जिससे आपको और क्लियर होगा। ये डायग्राम आप देख तो सकते हैं बट बना नहीं सकते बिकॉज इट इज सर्कुलर। वो मैंने थोड़ा डिफरेंट वे से बनाया कि आप बना पाए। ये देखिए, नाउ इट इज अ 2 dimensional. It is a pole which is positively charged. Here you can see the graphite rod is little bit shorter. ग्रेफाइट रॉड थोड़ी छोटी बनाई गई है। ये देखिए, ये है ग्रेफाइट रॉड यहां तक। अगर आप बड़ी बनाएंगे तो नीचे आपको इंसुलेटर रखना पड़ेगा। ये ग्रेफाइट रॉड है, ये ग्रेफाइट रॉड हो गई। मेटल कैप अभी हमने उतारी थी, ये रही मेटल कैप। यू कैन सी दैट दिस इज अ मेटल कैप। कैन यू सी दिस कैप यहाँ पे? जस्ट वेट, Yes, Yes. आई टेक द दिस वन। दो, एक ऊपर होती है एक नीचे होती है। जो इसके ऊपर लगेगी दैट इज अ मेटल कैप। वो अब हमने तोड़ के कहीं रख दी है। देखें दिखती है तो? आई डोंट थिंक सो। तो इसके ऊपर जो लगेगी वो मेटल कैप होती है। इसको पॉजिटिव पोल कहते हैं। क्या कहते हैं? देखिए, पॉजिटिव पोल। अब जब आप इसको और खोलेंगे, अब प्लीज मुंह से मत खोलिएगा, इसमें मेजर अब 2 लेयर्स बन रही हैं। देखिए, जो ग्रेफाइट के आसपास होता है वो क्या होता है? ग्रेफाइट के आसपास जो है दैट इज MnO2 एंड कार्बन। ये इसने ग्रेफाइट को घेरा हुआ है। और जो जिंक के कांटेक्ट में है वो क्या है? दैट इज अ पेस्ट ऑफ व्हाट? पेस्ट ऑफ व्हाट? अमोनियम क्लोराइड एंड ZnCl2। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड इट इज अ पेस्ट। और जब आप पढ़ेंगे तो ये पेस्ट जिंक से रिएक्ट होना शुरू हो जाता है एंड द पेस्ट स्टार्ट कमिंग आउट। इट इज कॉल्ड पंचरिंग ऑफ सेल। और MnO2 एंड कार्बन के बीच में देखिए यहाँ पे क्या है? पढ़िए क्या लिखा है? कार्डबोर्ड कवर से। पोरस पेपर लाइनिंग। सर कार्डबोर्ड तो ये है बाहर वाला जो मैंने अभी आपको तार के दिखाया। ओके अभी मैंने ये कार्डबोर्ड, तो ये देखिए कार्डबोर्ड है। ये कार्डबोर्ड कौन सा है? मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये वाला है, ये कार्डबोर्ड है। ये कार्डबोर्ड था जो जिंक के ऊपर लगाया जाता है यहाँ चारों तरफ। ये कार्डबोर्ड है और ये कार्डबोर्ड है। दिस इज द कार्डबोर्ड। पोरस पेपर लाइनिंग, ये मैं रेड कलर से दिखा रहा हूं। दिस इज द वन, पोरस। इसने ग्रेफाइट रॉड बीच में है, उसके आसपास कौन है? MnO2 एंड कार्बन। फिर एक पोरस पेपर लगाया। पोरस मींस इसमें होल्स होते हैं। एंड देन इट इज व्हाट? ये सारा क्या है? पेस्ट। किसका? अमोनियम क्लोराइड एंड ZnCl2। ZnCl2 सर। तो उम्मीद करते हैं आपको डायग्राम बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। यस सर। तो इसको प्लीज बनाइए पहले। डन। आराम से बनाइए। आउटर साइड पे जिंक कंटेनर है, उसके आसपास कार्डबोर्ड लगा हुआ है एंड देन बिल्कुल सेंटर में ग्रेफाइट रॉड है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है। ग्रेफाइट रॉड के आसपास कॉन्सेंट्रेट पेस्ट है, सॉरी MnO2 एंड कार्बन का पाउडर है। आउटर साइड पे पेस्ट है अमोनियम क्लोराइड एंड ZnCl2। और जो नीचे मेटल होता है, ये जो मेटल है, दिस मेटल, ऐसे है ना सर? ये जो जिंक कंटेनर को ही पूरा कह लो, ये नेगेटिवली चार्ज होता है। पूरे का पूरा जिंक ही नेगेटिवली चार्ज है। और ये जो रॉड है, ग्रेफाइट रॉड, ये पॉजिटिव चार्ज है। पर ये एक दूसरे को टच नहीं करते। इसके 2 मेथड हैं। या तो ग्रेफाइट रॉड थोड़ी छोटी रख दो कि नीचे से टच ना हो। अगर आपने बड़ी रखी है तो नीचे आप एक इंसुलेटर रख दीजिए, पॉजिटिव पोल और नेगेटिव पोल टच ना हो जाए। सर्किट शॉर्ट हो जाता है और सेल यूजलेस हो जाएगा अगर ऐसा हुआ। तो दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ MnO2 प्लस कार्बन प्लस जिंक क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड पेस्ट, ग्रेफाइट रॉड, जिंक कंटेनर। तो इसको आराम से आप नोट कर लीजिए, फिर हम इसके अंदर क्या रिएक्शन चलते हैं वो समझाते हैं। Done, करिए sir. नोट। ये हो गई, इसे बोलते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ द सेल।
दिस इज कॉल्ड कंस्ट्रक्शन ऑफ द सेल। ये हमने कर ली। अगर मान लीजिए हमने किसी कारण से नहीं की तो आप स्नैपशॉट भी ले सकते हैं, या इसको बाद में वीडियो को रोक के द्वारा भी बना सकते हैं। आइए आगे चलते हैं। अब है इसके रिएक्शंस एंड थ्योरी। द सेल कंसिस्ट ऑफ जिंक कंटेनर, वो हमने ऑलरेडी अंडरस्टैंड कर लिया, ये जिंक कंटेनर है। दैट आल्सो एक्ट एज एनोड, एनोड नेगेटिवली चार्ज। जिंक का कंटेनर है जिसको एनोड कह रहे हैं, एंड आप यहां पे लिख भी सकते हैं इट इज नेगेटिवली चार्ज्ड। अगर आप कंस्ट्रक्शन को ध्यान से देखें तो ये नेगेटिव चार्ज है, इट इज अ नेगेटिव चार्ज। एंड द कैथोड इज कार्बन रॉड विच इज पॉजिटिवली चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज है। सराउंडेड बाय पाउडर्ड मैग्नीशियम डाइऑक्साइड एंड कार्बन, यस, बीच में रॉड थी और उसके आसपास क्या था सारा, उसके आसपास सारा क्या था, अभी हमने कंस्ट्रक्शन में पढ़ा भी कि उसके आसपास सारे का सारा MnO2 एंड कार्बन का पाउडर था। द स्पेस बिटवीन इलेक्ट्रोड इज फिल्ड विद मॉइस्ट पेस्ट। अब इसके आउटर साइड पे क्या था, ये सारा आपका कार्बन वार्बन हो गया। अब पेस्ट आ गया, ये वाला पेस्ट है सारा। यहाँ पे हम कलर चेंज कर देते हैं, लेट इट बी, जस्ट आप बना चुके हैं तो मैं वैसे याद करा रहा हूँ। ये आपका पेस्ट एंड MnO, ये आपका था अमोनियम क्लोराइड एंड ZnCl2 का पेस्ट था। बीच में ग्रेफाइट रॉड थी, हम ग्रेफाइट रॉड बना ही देते हैं ब्लैक कलर की। ये देखिए, ये ब्लैक कलर की रॉड थी, ठीक है। फिर इधर क्या आ गया था, आपका MnO2 कार्बन का पाउडर आ गया था, ये वाला। ये क्या है, MnO2 एंड कार्बन का पाउडर। जो आपने बनाया वही आपको इंग्लिश में लिखना है। अब ये क्या था, ये पेस्ट था किसका, ये पेस्ट था अमोनियम क्लोराइड एंड ZnCl2। आप चाहे पेस्ट लिख दीजिए, चाहे आप इलेक्ट्रोलाइट लिख दीजिए, आपकी चॉइस होती है। द स्पेस बिटवीन इलेक्ट्रोड इज फिल्ड विद मॉइस्ट पेस्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड ZnCl2। The electrode reactions are complex, but they are approximately written as, ये रिएक्शन काफी कॉम्प्लेक्स होते हैं बट हम इसको जनरली कुछ इस तरह से लिखते हैं। ये स्टैंडर्ड बुक के ही हैं, NCERT के ही हैं, तो आपने ये वाले रिएक्शन लिखने हैं। जिंक विल गिव Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। कैथोड पे क्या होगा, MnO2 प्लस NH4 1 पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन विल गिव MnOOH प्लस NH3। रियलिटी में जो चीज समझने वाली है वो ये है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये देखिए, एनोड इलेक्ट्रॉन दे रहा है, कैथोड इलेक्ट्रॉन ले रहा है, जिससे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्ट हो जाता है, जिसके कारण फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन शुरू हो जाता है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड करंट। तो इस तरह करंट प्रोड्यूस हो जाता है। तो अभी हमने पढ़ा व्हाट इज अ सेल। सेल इज एन इंस्ट्रूमेंट और apparatus or a device which can convert a chemical reaction into electrical energy. What is electrical energy? The flow of charge. तो उन्होंने एनोड ने इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया, कैथोड ने इलेक्ट्रॉन ले लिया, एंड क्या स्टार्ट हो गया, फ्लो स्टार्ट। एंड दिस इज द वर्किंग ऑफ व्हाट, अ ड्राई सेल। आप 2 मिनट आराम से इसको लगा के होल्ड करके यहाँ पे इसको नोट करिए, प्लीज करिए नोट। आराम से आप डायग्राम बना लीजिए, डायग्राम ऑलरेडी बना चुके हैं। ये थोड़ी सी थ्योरी लिख लीजिए, आप ब्रीफ में लिख लीजिए। रिएक्शंस आर मस्ट, रिएक्शंस आर मस्ट। मैं नीचे से डायग्राम हटा देता हूँ, ये ऑलरेडी हम बहुत अच्छा कर भी चुके हैं। आराम से नोट कर लीजिए, रिएक्शन जरूर करना।
करिए, बना लीजिए आराम से, लिख लीजिए। कंस्ट्रक्शन तो बहुत इजी है, जो बनाया वो लिखना है। बेटर तो आप रिएक्शन अभी लिख लीजिए, कंस्ट्रक्शन आप थोड़ी देर बाद भी खुद भी लिख सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपने रिएक्शंस लिख लिए होंगे। आपने रिएक्शंस लिख लिए हैं, थ्योरी आप बाद में भी आराम से भी लिख सकते हैं। सर लिख रहा हूँ सर, बस एक मिनट सर। कोई बात नहीं, आराम से लिख लीजिए। Done, sir. दैट्स वेरी गुड। आप वैसे तो एक काम और भी कर सकते हैं, वैसे तो आप काफी इंटेलिजेंट है सारे। एक छोटी सी सजेशन दे देता हूँ, कभी जल्दी लिखना हो और टीचर आगे जा रहा हो तो आप स्नैपशॉट भी ले सकते हैं, बाद में आराम से अपनी चीजें कंप्लीट करते रहिए, या फिर इस वीडियो को आप दोबारा क्या करिए, आराम से पॉज करके सारे लिख सकते हैं। ये वीडियोस आपको मिल ही जाते हैं बहुत इजीली। आइए आगे चल रहे हैं। अब जो मैं बताने लगा हूं कुछ हद तक कंपटीशन में आपको काम आएगा। इन द रिएक्शन एट कैथोड मैग्नीशियम इज रिड्यूस्ड फ्रॉम +4 to +3। ये कंपटीशन में क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट इज अ चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn। You will say it will convert from +4 to +3। The ammonia produced in the reaction form a complex compound with Zn2 positive। वो आपसे पूछ सकता है what is the change in oxidation number of zinc, that is from zinc to zinc 2 positive। और ये जो ड्राई सेल्स होते हैं इनकी जनरली वोल्टेज जो होती है 1.5 वोल्ट होती है, पर मान लीजिए अगर आपको 3 वोल्ट चाहिए तो आप ऐसा कर सकते हैं कि दो सेल्स को आप सीरीज में लगा लें। I'll just show you how you can connect these two in series। मान लीजिए आपने ये पहला सेल लिया एंड ये अपने दूसरा सेल लिया। ध्यान ये रखना होता है इस सेल का पॉजिटिव जो पोल है वो इसके नेगेटिव को टच करे, इस तरह टच कराना, और इसका पॉजिटिव पोल आगे रहेगा, इसका नेगेटिव पोल पीछे। ये नेगेटिव है, इसका पॉजिटिव पोल, इसका पॉजिटिव पोल मैं थोड़ा डार्क लिख देता हूं, ये नेगेटिव पोल है यहाँ पे, ये इसका पॉजिटिव पोल है, पॉजिटिव पोल, ये इसके नेगेटिव पोल को टच कर रहा है, ये इसके नेगेटिव पोल को टच कर रहा है, और ये इसका पॉजिटिव पोल है। नाउ इट इज, अगर ये 1.5 वोल्ट का है, ये भी 1.5 वोल्ट का है, तो अब ये 3 वोल्ट का बन गया, ये अब 3 वोल्ट का बन गया। कई ऐसे होते हैं जिसमें 6 वोल्ट या 4.5 वोल्ट चाहिए, फिर आप क्या कर सकते हैं, एक सेल और आप आगे लगा दीजिए। आप ऐसे ही क्या करेंगे, एक सेल और लेंगे, थोड़ा बड़ा ले लेते हैं, एक सेल ऐसे और लगा देंगे, इसका नेगेटिव पोल होगा यहाँ पे, और इधर एक इसका पॉजिटिव, ये नेगेटिव। अब 3 लग गए तो इसकी वोल्टेज हो जाएगी 4.5 वोल्ट। तो इसको नोट कर लीजिए, यहाँ पे हमारा ड्राई सेल खत्म होता है, इसको नोट करिए आराम से। नेक्स्ट है लेड एसिड बैटरी। नेक्स्ट आर्टिकल है लेड एसिड बैटरी। इसको लेड H2SO4 बैटरी भी कहते हैं, इसको लेड H2SO4 बैटरी भी कहते हैं।
कहाँ यूज होती है लेड H2SO4 बैटरी? कहाँ यूज होती है लेड H2SO4 बैटरी? इन्वर्टर के अंदर, कार के अंदर। कभी देखी है? अभी जो मैंने वो Yes, दिखाई sir. थी एमरॉन Yes, वाली, sir. तो Yes, सेम sir. ही है। अब मुझे आप बताइए इसकी जरूरत क्या है? एनीबडी, व्हाट इज द यूज ऑफ लेड H2SO4 बैटरी? सर ये चार्जेबल हो सकती है। चार्जेबल हो सकती है। थोड़ा चलिए मैं आपकी हेल्प करता हूं। क्या आप जानते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन AC करंट एंड DC करंट? Yes, sir. What is the full form of AC and DC? Sir, Sir, alternating current alternative or current, direct direct Alternative current. current and direct current. डायरेक्ट करंट। जो घर पे आती है लाइट वो कौन सी होती AC है? जो घर पे लाइट आ रही है AC होती है। वो AC। Yes. लेड H2SO4 में कौन सी स्टोर होती है? सर DC DC, sir. जी Sir, direct current. DC डायरेक्ट करंट होती है। AC को DC में कन्वर्ट करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है वो क्या होता सेमीकंडक्टर सर। है? रिमोट रख दीजिए फिर तो। रिमोट भी तो सेमीकंडक्टर। लैपटॉप रख दीजिए बीच में। सर सेमीकंडक्टर तो बहुत बड़ी वर्ड है यार। सारा कंप्यूटर, टीवी, लैपटॉप, मोबाइल, एवरीथिंग इट इज सेमीकंडक्टर। दिस इज नॉट द टेक्निकल आंसर। यस एनीबडी? नेट से नहीं ढूंढना, गूगल से नहीं ढूंढना। विच इंस्ट्रूमेंट कन्वर्ट AC इनटू DC? सर शायद से घर में जो इन्वर्टर लगा होता है। सर इलेक्ट्रिक रेक्टिफायर। यस, Inverter, ये सब sir. आंसर आया। क्या बोला बिटिया ने? सर इलेक्ट्रिक रेक्टिफायर। यस, रेक्टिफायर। इसे बोलते हैं, दो होते हैं, फुल वेव एंड हाफ वेव। फिजिक्स में पढ़ेंगे आप। फुल वेव, फुल वेव। एक होता है फुल वेव, एक होता है हाफ वेव। जो करंट आता है, ये देखिए AC करंट ऐसा होता है। AC करंट ऐसा होता है। जो हाफ वेव रेक्टिफायर होता है वो आधी वेव्स को हटा देता है। इसने ऊपर वाले को हटा दिया, देखो इसको हाफ वेव बोलेंगे। अगर बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड कर दिया तो ये फुल वेव हो गया। अगर हम फुल वेव रेक्टिफायर क्या करेगा, बिल्कुल ऐसे बना देगा। दिस इज फुल वेव। ये कौन सा है? हाफ वेव रेक्टिफायर है। तो रेक्टिफायर इज अ इंस्ट्रूमेंट which convert AC current into DC current, which convert AC current into DC current. And now tell me, which instrument convert DC current into AC current? Sir, inverter, power inverter. इन्वर्टर तो एक बॉक्स का नाम है। नो 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 सर, इन्वर्टर में तो दोनों लगे हुए हैं। सुनिए, जब लाइट आ रही है, अब लाइट आ रही है इस समय, क्या नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी आ रही है? आपके घर लाइट है या गई हुई है? ट्रांसफॉर्मर्स है सर। सर है या नहीं है? है सर। इस टाइम तो है। इस समय चार्जिंग हो रही है। इन्वर्टर इज बीइंग चार्ज्ड। अब AC करंट आ रहा है, वो DC करंट में जा रहा है। AC करंट में आ रहा है और किस में जा रहा है? DC करंट में। वो जो बैटरी के साथ एक इन्वर्टर लगा हुआ है उसके अंदर फुल वेव रेक्टिफायर है। वो AC करंट को किस में कन्वर्ट कर रहा है? DC करंट में कन्वर्ट कर रहा है। चार्जिंग, चार्जिंग। ये देखो, ये मैं एक और दिखाता हूँ, छोटा चार्जर दिखाता हूँ। ये लैपटॉप का चार्जर है। I'll just show you like this. I'll bring this. ये चार्जर है,
ये लैपटॉप का चार्जर है मेरा, हम इसको चार्जर बोलते हैं। चार्जर के अंदर फुल वेव रेक्टिफायर लगा हुआ है जो एसी करंट को किस में कन्वर्ट कर रहा है, यहां लिखा होता है, ये देखिए, DC ठीक है ना, स्पेसिफिकेशंस DC लिखी करंट। हुई, ये स्पेसिफिकेशंस लिखी हुई, अगर आप ध्यान से पढ़ें तो ये स्पेसिफिकेशंस है, ये Yes, सब sir. पे लिखी होती है। ये एसी करंट को डीसी करंट बना रहा है, तो रियलिटी में चार्जिंग हो रही है तो हमने चार्जर बोल दिया। रियलिटी में इसको हम अडेप्टर भी कह सकते हैं, अडेप्ट करवा रहा है, एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट कर रहा है, तो अडेप्टर भी बोल सकते हैं हम इसको। तो एसी टू डीसी तो हो गया फुल वेव रेक्टिफायर, डीसी टू एसी, अब लाइट चली गई, सर लाइट चली गई, अब बैटरी से लाइट घर में जा रही है, क्या पंखा चलता है कि नहीं चलता? Yes, sir. पंखा तो एसी करंट के लिए बना है, पर अब लाइट तो चली गई, बैटरी में कौन सी लाइट है? डीसी। अब डीसी को Yes, फिर sir. क्या बनाना है? AC, एसी। sir. ये इन्वर्टर में एक इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है, एक और लगा हुआ है, जब लाइट जाएगी इन्वर्टर वो उसका फंक्शन उल्टा हो जाएगा, अब वो बैटरी को डिस्चार्ज करेगा और लाइट किसको देगा? पूरे घर को देगा। उस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है, कोई बताएगा? सर हाफ वेव रेक्टिफायर। हाँ जी, सर हाफ वेव रेक्टिफायर हो सकता है। नहीं नहीं नहीं, रेक्टिफायर इज ऑलवेज टू रिमूव द पल्सेस। ये मैं बताता हूं, याद रहेगा आपको, मैं लिख के देता हूं, भूलिएगा मत। जो डीसी को एसी बनाता है वो लिखिए, वो होता है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? ट्रांसफॉर्मर। इंस्ट्रूमेंट है HW। व्हाट इज HW? इट इज योर होमवर्क। मैं क्यों बताऊं, आप ढूंढिए। आप कहते हैं सब खुराना सर बता दें, ये मेरा केमिस्ट्री में नहीं आता, फिजिक्स में आता है, मैं तुम्हें होमवर्क दे रहा हूं। पावर ठीक है इन्वर्टर। सर। ओ सर सर, पावर इन्वर्टर। नहीं नहीं, भाई मैंने बोला था ये। ट्रांसफॉर्मर। ढूंढ के लाइएगा सर, मैं हाँ ठीक ना है कुछ सर। नहीं बोलूंगा, आपने ढूंढ के लाना है। विच इंस्ट्रूमेंट कन्वर्ट डीसी इनटू एसी? क्लियर? ये इन्वर्टर में ऑलरेडी लगा होता है, एसी टू डीसी मैंने आपको बता दिया। कार में भी लगा होता है, कार जब हम ऑन करते हैं तो बताइए कौन सी इलेक्ट्रिसिटी किस में जाती है? उस समय चार्जिंग हो रही है कि डिस्चार्जिंग हो रही है? सर डिस्चार्जिंग। डिस्चार्जिंग सर। डिस्चार्जिंग हो रही है। और जब हम कार चला रहे हैं तब चार्जिंग हो रही है। ट्रेवलिंग, सर चार्जिंग हो रही है उस टाइम। उसमें कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के लिए? उस समय कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है? उसे बोलते हैं ऑल्टरनेटर। क्या बोलते हैं? ऑल्टरनेटर। नोट कर लीजिए, कार में Alternator. ऑल्टरनेटर होता है। जब सेल्फ दोगे गाड़ी का तो क्या होगा? सेल्फ दोगे तो डिस्चार्जिंग होगी, और जब गाड़ी चलेगी तो चार्जिंग होगी। ये ऑल्टरनेटर हैंडल करता है। आइए आगे Okay, चलते हैं, sir. ये नोट कर लीजिए। अब ये स्ट्रक्चर है किसका? लेड H2SO4 बैटरी का। ये लेड H2SO4 बैटरी का स्ट्रक्चर है। एक बार मैं समझा देता हूं, कंस्ट्रक्शन समझाता हूं। ये पूरे का पूरा इसमें H2SO4 है। ये जो मैं आपको साथ साथ दिखाता भी हूं, एक बॉक्स बना लेते हैं लाइक दिस। ये हमने बॉक्स बना लिया। इस बॉक्स में सारे का सारा क्या है, यहां तक ये सारे, कोई लाइट कलर ले लेते हैं लाइक दिस, ऐसा होता है। ये सारा लिक्विड जो है ये है डाइल्यूट H2SO4। दिस इज डाइल्यूट H2SO4। अब इसमें दो तरह की रॉड्स होती हैं, ऑल्टरनेट होती हैं। एक मैं बना रहा हूं डार्क कलर्स की, ये डार्क कलर की रॉड्स है।
ये मैंने 3 रॉड डार्क कलर्स की, ये और एक 3 में बना रहा हूँ लाइट, कोई और कलर लेते हैं, लाइक मैंने ब्लू कलर लिया, विजिबिलिटी बेटर हो जाए। ये इक्वल साइज वाला सब कुछ सेम होता है, आइडेंटिकल होती है। ये देखिए, ये जो ब्लैक वाली हैं, ब्लैक वाली एक दूसरे को टच कर रही है, लाइक I'll draw like this, sorry, I'll change the color, ये ब्लैक वाली एक दूसरे को टच कर रही है, and like this, ये एक दूसरे को टच कर रही है। जो ब्लू वाली है वो भी एक दूसरे को टच कर रही है, कुछ इस तरह से, but they are not touching the black, like this. Just an example. अब मान लो ब्लैक वाली जो है वो लेड ऑक्साइड की है, किसकी है? लेड ऑक्साइड। कलर चेंज कर देते हैं, ये लेड ऑक्साइड है, सारी ब्लैक किसकी है? लेड ऑक्साइड। और सारी जो ये ब्लूइश कलर आ रहा है, ये कौन सी है? ये सारी लेड की। तो इसमें 2 तरह की रॉड्स होती हैं, एक लेड रॉड्स होती हैं, एक लेड ऑक्साइड रॉड्स होती हैं। अब यहाँ देखिए, ये लेड ऑक्साइड रॉड्स, लेड ऑक्साइड रॉड्स, ये सारी की सारी लेड ऑक्साइड रॉड्स। ये देखिए, और ये सारी की सारी लेड प्लेट्स, लेड रॉड्स। जो लेड है उसको नेगेटिव माना गया है, लेड को क्या माना गया है? नेगेटिव। मान लो ये नेगेटिव हो गया। और लेड ऑक्साइड को क्या माना गया? पॉजिटिव। लेड ऑक्साइड को पॉजिटिव। एंड ये सारे किसके अंदर डिप्ड हैं? डाइल्यूट H2SO4 में डिप्ड है। जो पॉजिटिव है वो कैथोड है, और जो ये नेगेटिव है वो एनोड है। ये बदलते भी रहते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। पहले आप इतनी कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करिए, यहाँ पे ड्रॉ करिए। तो ये हमारा बन गया पूरे का पूरा कंस्ट्रक्शन ऑफ लेड H2SO4 बैटरी। आपने इसे लेड एसिड बैटरी कहें या लेड H2SO4 बैटरी कहें। तो आइए अब हम आगे चलते हैं, इसकी थ्योरी को समझते हैं। आइए अब हम इसकी थ्योरी को समझ रहे हैं। मैं आपको पहले ब्रीफ समझाता हूं थ्योरी। एक होता है डिस्चार्जिंग। व्हाट इज डिस्चार्जिंग? जब लाइट है या लाइट चली गई इन्वर्टर में, व्हाट इज डिस्चार्जिंग? डिस्चार्जिंग क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी का प्रेजेंट होना या चले जाना? सर चले जाना। तो चले जाना इलेक्ट्रिसिटी का। चले जाना। तो समझिए, जब लाइट चली जाती है तो डिस्चार्जिंग होती है। डिस्चार्जिंग होती है तो लेड H2SO4 से रिएक्ट करता है। मैं रिएक्शन बैलेंस नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ एक जस्ट एग्जांपल आपको ब्रीफ समझा रहा हूं कि क्या होता है। लेड सल्फेट बनता है and so many things. लेड ऑक्साइड भी H2SO4 से रिएक्ट करती है। ये भी लेड ऑक्साइड से रिएक्ट करती है, तो लेड सल्फेट बनाती है। तो मोटा मोटा समझिए कि जब डिस्चार्जिंग होती है तो लेड भी कंज्यूम हो रहा है, H2SO4 भी कंज्यूम हो रहा है, लेड ऑक्साइड भी कंज्यूम हो रहा है। फिर से सुनिए, अभी आपने इसकी कंस्ट्रक्शन की, आपको कंस्ट्रक्शन में कितनी चीजें मिली? कौन कौन सी तरह की रॉड्स हैं? कैथोड एनोड।
ठीक है बिल्कुल। मटेरियल कौन सा है? लेड एंड लेड ऑक्साइड। यस सर। यस थर्ड मटेरियल क्या है इसके अंदर? H2SO4। यस अगर आप ध्यान से देखो, लेड भी कंज्यूम हो गया, लेड ऑक्साइड भी कंज्यूम हो गया और H2SO4 भी कंज्यूम हो गया। तो जब डिस्चार्जिंग होती है तो तीनों ही चीजें कंज्यूम होती हैं। कौन कौन सी तीन चीजें? सर लेड ऑक्साइड और H2SO4। लेड ऑक्साइड सब कुछ किस में कन्वर्ट हो जाता है? लेड सल्फेट। किस में कन्वर्ट हो जाता है? लेड सल्फेट में। ये कब होता है? सब जब डिस्चार्जिंग हो रही होती है। यस yes, और जब चार्जिंग होगी ना तो बिल्कुल उल्टा होगा। चार्जिंग सर फिर PbSO4 इसमें Pb और H2SO4 में ब्रेक हो जाएगा। यस पीवीएस। Yes, sir. ये रिएक्शन अभी मैं पूरा एग्जैक्ट लिख के दिखाऊंगा, तो आपको लर्न करवा रहा हूं कि आपको कंफ्यूजन ना हो। लेड प्लस सल्फेट, लेड सल्फेट फिर प्लस समथिंग, लेड सल्फेट प्लस समथिंग, it will again convert into lead oxide and so on, and this is the way। तो सब कुछ क्या बनता है? तो H2SO4 भी फिर बन जाता है। अब मेजर चीज क्या है? अब लेड बन भी रहा है, अब लेड भी बन रहा है, लेड ऑक्साइड भी बन रहा है और H2SO4 भी बन रहा है। ये कब होता है? सर जब चार्जिंग हो रही होती है। चार्जिंग में चार्जिंग में लेड भी बनेगा, लेड ऑक्साइड भी बनेगा और H2SO4 भी बनेगा। आइए एग्जैक्ट रिएक्शन देखते हैं। अब डिस्चार्जिंग रिएक्शंस क्या होते हैं? जब लाइट है या नहीं है? सर जब लाइट जब नहीं है। नहीं है। जब नहीं है, लाइट जा चुकी, देन इट इज अ डिस्चार्जिंग रिएक्शन। अब ध्यान से देखिए क्या हो रहा है। लेड किस में कन्वर्ट हो रहा है? PbSO4 में। यस सर। लेड ऑक्साइड किस में कन्वर्ट हो रहा है? सर PbSO4 में। और कंज्यूम क्या हो रहा है? यहां देखिए, SO4 ऊपर कंज्यूम हो रहा है, यहां पे क्या कंज्यूम हो रहा है? SO4। यस सर। इधर दोबारा से देखिए, लेड कंज्यूम हो रहा है, लेड ऑक्साइड कंज्यूम हो रहा है, यस और सर। ये ध्यान से देखिए, ये इसको मैं आपको कलर चेंज करता हूं, मैं कलर चेंज कर रहा हूं, ग्रीन को देखिएगा, ये ग्रीन और इस ग्रीन को ऐड करो, देखो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 बनते हैं। Yes, add sir. only 2 greens, how many H2SO4 are there? सर ध्यान से देखिए, इधर देखिए, SO4 2 नेगेटिव प्लस 4H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। सर 2H2SO4 है मैं इसमें। भी यही कह रहा हूँ, रियलिटी में 2 मॉलिक्यूल किसके कंज्यूम हो रहे हैं? सर H2SO4 H2SO4 की। तो क्या क्या कंज्यूम हुआ? सर PbSO4 और 2SO4। हाँ, दोनों कंज्यूम हो गए। और एनोड ने इलेक्ट्रॉन रिलीज किए, कैथोड ने इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब किए। क्या स्टार्ट हो गया? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या स्टार्ट हो गया? क्या स्टार्ट हो गया? Flow of electrons. एनोड ने लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किया, कैथोड ने यस सर। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किया। जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्ट हो जाएगा, एंड दिस इज कॉल्ड Yes, sir. इलेक्ट्रिसिटी। और देखिए Okay, सब कुछ किसमें कन्वर्ट हो गया? PbSO4 में। देखिए हर चीज किसमें कन्वर्ट हो रही है? PbSO4 में। और कभी Yes, कभी बैटरी के अंदर
कभी कभी बैटरी के अंदर पानी डालते हो? यस सर, डिस्टिल्ड वाटर। सर वो पानी डालते हो ना, तो ये Yes, वो sir. पानी, ये वो पानी है। अब मान लो रिवर्स रिएक्शन चलाना है, बड़ा सिंपल होता है रिवर्स रिएक्शन चलाना है। अब देखो मैं आपको रिवर्स रिएक्शन लिख के दिखाता हूँ। रिवर्स रिएक्शन का मतलब क्या हो जाएगा? चार्जिंग। यस सर। अब मैं चार्जिंग के रिएक्शन लिख के दिखा रहा हूँ। सर आईआईटी में हुआ है चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के रिएक्शन। आइए देखिए, जो एनोड था उसको कैथोड लिखो, एनोड वाले को क्या लिखो? कैथोड। ये वाला जो रिएक्शन है दिस वन, ये जो रिएक्शन है दिस वन, मैं एरो दिखाता हूँ, ये वाला, इसको मैंने कैथोड लिख दिया। एनोड था ना, एनोड को मैंने कैथोड बना दिया। रिएक्शन उल्टा लिख दो, बिल्कुल उल्टा रिएक्शन। क्या रिएक्शन होगा? PbSO4 plus 2 electrons will give Pb plus SO4 2 negative. SO4 2 negative. देखो क्या एनोड का रिएक्शन मैंने उल्टा करके लिखा है? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। एनोड को उल्टा लिखोगे तो कैथोड बन जाएगा ना। अब मैं कैथोड को उल्टा लिखूंगा इसको, अब मैं इस वाले को रिवर्स कर रहा हूं, आई एम रिवर्सिंग दिस। अब अगर मैं इसको रिवर्स करूंगा, कलर चेंज कर देता हूं, अब ये क्या बन जाएगा? एनोड, एनोड बन जाएगा। क्या रिएक्शन होगा बोलिए? बोलो बोलो, शाबाश। इस वाले रिएक्शन को उल्टा लिखना है। So PbSO4 PbSO4 plus 2 solid H2O plus 2H2O is liquid. PbO2 plus SO4 2 negative plus 4H positive plus 2 Correct. positive plus 2 electrons. अब मैंने उल्टा लिख दिया, PbO2 plus SO4 2 negative plus 4H positive plus 2 electrons। अब ध्यान से देखो, ये क्या बना? लेड। ये क्या बना? लेड ऑक्साइड। ये क्या बना? क्या बना सर? 2H2SO4. H2SO4। अब क्या समझ आया? जब चार्जिंग होगी तो लेड भी बनेगा, लेड ऑक्साइड भी बनेगा और H2SO4 भी बनेगा। क्या आपको डबल रिएक्शन याद करने की जरूरत है? नो सर। No sir. So अब इसका मतलब अगर हम डिस्चार्जिंग के रिएक्शंस को याद कर लेते हैं तो चार्जिंग के रिएक्शन अपने आप हो जाएंगे। बस ध्यान क्या रखना है? रिएक्शन को उल्टा करके लिखना है, एनोड को कैथोड, कैथोड को एनोड, रिएक्शन उल्टा लिखना है। और एक मोटा मोटा क्या ध्यान रखना है? जब डिस्चार्जिंग होती है तो लेड भी लेड सल्फेट बनता है, लेड ऑक्साइड भी लेड सल्फेट बनता है, H2SO4 भी क्या बनता है? लेड सल्फेट। बोलो बेटा, बात समझ आई है? यस सर। These reactions are very important. Already asked in IIT. Which of the following are charging reaction of lead H2SO4 battery? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको जल्दी से आप नोट करेंगे। चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग दोनों रिएक्शंस नोट करिए। excuse me, sir. करिए करिए, जल्दी से नोट करिए, हम आपकी वेट कर लेते हैं। सर अगर हम लोग बैटरी में नॉर्मल वाला पानी डाल देंगे तो क्या होगा? दोबारा बोलिए। और जो हमारे घर की जो इन्वर्टर वाली जो बैटरी होती है सर, अगर हम लोग उसमें नॉर्मल वाला वाटर पानी डाल देंगे तो क्या होगा सर उससे? सर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर हम घर पे जो बैटरी होती है उसमें टैप वाटर डाल दें तो क्या होगा? टैप वाटर या मिनरल वाटर डाल दें तो क्या होगा?
सर एक जो बैटरी होती है अक्सर उसकी लाइफ 3 इयर्स होती है, 3 साल तो उसको चलना ही चाहिए। अगर हम उसके अंदर टैप वाटर डाल देते, सर टैप वाटर कंटेन मिनरल्स, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, कैल्शियम 2 पॉजिटिव, और भी बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं। ये जो सॉल्ट्स हैं ये कोई सल्फेट से रिएक्ट कर जाएगा, कोई लेड से रिएक्ट कर जाएगा, और कुछ ऐसे इरिवर्सिबल प्रोडक्ट्स बना लेंगे जिससे रिवर्स रिएक्शन मुश्किल हो जाएगा। अब क्लोराइड है, वो पानी में अगर क्लोरीन निकल गया तो वो लेड के साथ रिएक्ट हो गया, PbCl2 बना देगा। अब ये जो रिएक्शन थे ये तो रिवर्सिबल थे, पर अब कुछ ऐसे कंपाउंड बन जाएंगे जो इरिवर्सिबल है। जब ये इरिवर्सिबल कंपाउंड्स बन जाएंगे तो धीरे धीरे बैटरी की लाइफ कम हो जाएगी, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग कम हो जाएगी, और हो सकता है जो आपकी बैटरी 3 साल चलनी थी वो 1-1.5 साल में ही खत्म हो जाए। तो एडिंग नॉर्मल वाटर और even mineral water is more harmful because it contain minerals. वैसे तो टैप वाटर में भी बहुत मिनरल्स होते हैं, पर मिनरल वाटर में तो कहीं ज्यादा होते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी घर की बैटरी और जल्दी खराब हो जाए तो उसके अंदर आप क्या डाल दीजिए, टैप वाटर डाल दीजिए। और भी जल्दी चाहते हैं खराब हो जाए तो आप मिनरल वाटर डाल दीजिए। सर जो बैटरी वाटर होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। यस सर। दैट इज डिस्टिल्ड वाटर होता है, उसमें कोई आयंस नहीं होते, और साथ साथ वो थोड़ा एसिडिक भी होता है, दैट इज लिटिल बिट एसिडिक। उसके अंदर थोड़ा H पॉजिटिव आयंस मिलाए होते, सो दैट अगर आप ध्यान से देखिए, यहां देखिए क्या बन रहा है, H पॉजिटिव आयंस, यहां पे क्या है, वाटर है। होता क्या है बेटा, वाटर की एक प्रॉपर्टी है वो इवेपोरेट हो जाता है, वाटर की एक प्रॉपर्टी है कि वो इवेपोरेट हो जाता है। अब वाटर इवेपोरेट हो गया, सर जब वाटर इवेपोरेट हो जाएगा, पानी कम रह जाएगा, तो चार्जिंग भी कम होगी और डिस्चार्जिंग भी कम होगी। तो बैटरी बहुत जल्दी चार्जिंग करेगी, उससे भी जल्दी डिस्चार्जिंग कर देगी, क्योंकि पानी नहीं है, और धीरे धीरे उसकी लाइफ खत्म हो जाएगी, वो डेड हो जाएगी। तो आपको हर 6 मंथ्स के बाद, 8 मंथ्स के बाद उसके अंदर बैटरी वाटर डालना चाहिए। कौन सा वाटर डालना चाहिए, बैटरी वाटर। बैटरी वाटर इज लिटिल बिट एसिडिक, इट इज नॉट रिकमेंडेड फॉर ड्रिंकिंग, पी नहीं सकते सर, pH कैन बी लिटिल बिट इन द डेंजर जोन, तो वो पीने वाला पानी नहीं होता। सर हो सकता है नुकसान ना भी हो, मैंने कभी पी के नहीं देखा। I have only one life, I don't want to take risk, it is up to you। पर वो एसिडिक होता है, वो नुकसान पहुंचा सकता है, तो वो पीने वाला नहीं है। बैटरी वाटर इज डिस्टिल्ड वाटर which do not contain ions and you have to add in a battery। एक चीज और, कई बार बैटरी सूख रही होती है, ड्राई हो रही होती है, आप सडनली उसमें पानी, बैटरी वाटर ज्यादा डाल देते हैं, नो। आपने देखा कि कहीं गलती से हम पानी डालना भूल गए काफी देर, और बैटरी में अब काफी कम वाटर है, तो सडनली एक बार में फिल मत करिए, वो बैटरी इक्विलिब्रियम प्रॉपर्ली बना नहीं पाती। तो आप थोड़ा पानी ऐड कर दीजिए, जो उसका लेवल चाहिए उससे थोड़ा कम, 10, 15, 20 दिन बाद एक बार फिर ऐड कर दीजिए। एक बार वो पूरा पानी प्रॉपर्ली रोटेट होके चार्जिंग डिस्चार्जिंग क्रिएट कर। समटाइम एडिंग एक्सेस ऑफ वाटर, समटाइम इट मे हार्म योर बैटरी। और दूसरी चीज, when you are adding water in the battery,
Sometimes it overflows and comes on the floor. अगर आपकी बैटरी मार्बल पे पड़ी हुई है और पानी ओवरफ्लो होके नीचे आ गया है, वो पानी में एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा है, H2SO4 है। H2SO4 आपके मार्बल से रिएक्ट कर जाएगा और उसको येलो बना देगा। तो ध्यान से डालिएगा, अगर तो टाइल्स हैं फिर कोई डिफिकल्टी नहीं है। अगर वो मार्बल पे पड़ी है, कई घरों में फर्श जो होता है मार्बल का होता है, तो इट बिकम येलो फ्रॉम दैट पर्टिकुलर एरिया जहां पानी गिरा। और पानी गिर गया तो उसको जल्दी से साफ कर दीजिए, छोड़ के मत जाइए, वो एसिडिक वाटर है, मार्बल को खराब कर देगा। ओके अगर वो टाइल्स हैं फिर इतनी कोई डिफिकल्टी नहीं है, क्लीन तो कर लीजिए, बट ट्राई करिए ओवरफ्लो ना ही हो। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सारा लेड H2SO4 बैटरी अच्छे से समझ आया होगा। यस सर। बोलिए, अच्छे से समझ आ गया? Yes, sir. तो आज हमने 2 मेजर आर्टिकल्स किए। कौन कौन से, एक बार आइए एक बार फ्लैशबैक कर लेते हैं। इसको एक बार हटा देते हैं, एक बार फ्लैशबैक कर रहे हैं। अगली क्लास में हम फ्यूल सेल करेंगे। आइए एक बार सारा देखते हैं। आज हमने पढ़ा सेल्स एंड बैटरीज। बैटरीज क्या होती हैं? 2 तरह की होती हैं, प्राइमरी बैटरीज एंड सेकेंडरी बैटरी। आप इसे प्राइमरी सेल्स एंड सेकेंडरी सेल्स भी कह सकते हैं। प्राइमरी सेल्स नॉन रिचार्जेबल होते हैं, एग्जाम्पल है ड्राई सेल और लखलेंची सेल। सेकेंडरी बैटरीज आर दोज विच आर चार्जेबल, लाइक लेड H2SO4 बैटरी और यू कैन से लेड एसिड बैटरी। ये ड्राई सेल का स्ट्रक्चर है, ये वो स्ट्रक्चर है जो आपने अपनी नोटबुक में बनाना है। ये सारे उसके रिएक्शंस हैं, ग्रेफाइट की रॉड है, पेस्ट है, अमोनियम क्लोराइड, जिंक सल्फेट, जिंक क्लोराइड का, एंड MnO2 प्लस कार्बन है। तो ये मैंने सारा आपको समझा दिया। फिर आ रहा है लेड एसिड बैटरी, वो भी क्लियर हो गया, उसकी कंस्ट्रक्शन भी क्लियर हो गई एंड उसके रिएक्शन भी क्लियर हो गए। तो आज के लिए इतना ही। आप सारे मुझे ये नोट्स बना के एक बार सेंड भी करेंगे और मैं चेक भी करूंगा। तो उम्मीद करते हैं आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही। यस सर। थैंक यू।